Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, world is congratulating India. Fourth national to dock in space. India is a master of docking technology. Okay, इंडिया का दोबारा से एक बहुत बड़ा कारनामा जो है वो हमारे सामने आया है स्पेस को लेकर। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 की जो है वो सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद जो है वो दोबारा से जो है वो इंडिया ने एक बहुत अच्छा कारनामा स्पेस के अंदर सर अंजाम दिया है। सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके मैं आप लोगों को जो है वो दिखाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं पहले बता देती हूँ, फिर लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बोलते सारी चीजें तो तुम पहले बता देती हो तो बाद में क्या बोलोगी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों की बात मान लेते हैं, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाके देखते हैं। मैं लास्ट पे बताऊंगी और साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइएगा। और मैं अभी जो है ना वो इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम सर अंजाम दिया है, ठीक है। तो चलिए गाइस वीडियो को देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो है वो सब्सक्राइब करने में कंजूसियत मत कीजिएगा। 10 दोस्तों को भी जो है वो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और भारत ने रच दिया है इतिहास। बाय द वे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी इस नए चैनल पे। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आर्टिकल CNN। चाहे दुनिया भर का कोई भी देश देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंट्री, वहां का मीडिया आज के समय भारत की इस ऐतिहासिक अचीवमेंट को कवर कर रहा है। CNN ने पब्लिश किया है, India achieves first space docking, becoming the fourth country to achieve a major milestone. US, चाइना, रशिया के बाद भारत बन चुका है चौथा देश जिसने अंतरिक्ष में डॉकिंग करके दिखाई है। और इधर आप देख पाओगे इवन BBC ने भी लिखा है कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक मिशन कंप्लीट कर लिया है। वही BBC जो आज के समय भारत में कंट्रोवर्सी में भी आ चुका है, क्योंकि महाकुंभ को लेकर इन्होंने एक अजीब सा आर्टिकल पब्लिश कर दिया था जहां पे बहुत ज्यादा अजीब वर्ड्स यूज किए गए थे। इनको भी आज के समय भारत की तारीफ करनी पड़ रही है कि इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग टेस्ट। इवन पाकिस्तानी मीडिया में भी आप अगर देखोगे तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इंडिया अचीव्स हिस्टोरिक डॉकिंग मिशन। मैं इसलिए काफी बार आपको कहता हूं, इसरो देखिए ना सिर्फ देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, भारत का नाम चमकाने में, भारत की रेपुटेशन को इंप्रूव करने में, जो हमारी आप कह लीजिए एक इंटरनेशनल इमेज बनी हुई है कि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना जरा आगे नहीं कर पा रहे, इस इमेज को तोड़ने में और एक नए भारत की नई इमेज को बनाने में इसरो ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। और इसलिए मैं काफी बार कहता हूं, इसरो का बजट इंक्रीज करना चाहिए। लेट इसरो डू मोर थिंग्स। इससे भारत का सम्मान भी दुनिया भर में बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे नंबी नारायणन जी, भारत के बहुत ही ज्यादा एक बड़े साइंटिस्ट, अनफॉर्चुनेटली कई साल इनको जेल में काटने पड़े गलत आरोप की वजह से। इन्होंने भी ये कहा है, भारत अब बन चुका है मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। इनकी नॉलेज वाला व्यक्ति, इनकी एक्सपर्टीज वाला व्यक्ति स्पैडेक्स मिशन की सफलता को देखे और ये कहे कि ना सिर्फ हमने ये मिशन सक्सेसफुल कर लिया है, अब अंतरिक्ष में जो डॉकिंग करनी होती है भारत उसका मास्टर बन चुका है ना। आप मान लीजिए अब बहुत ही आसानी से हम चंद्रयान 4 जैसे मिशन, गगनयान जैसे मिशन आराम से अकॉम्प्लिश कर पाएंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछें कि आपने थंबनेल पर इसरो के जो नए अब चेयरमैन बन चुके हैं डॉक्टर वी नारायणन साहब, इनकी फोटो क्यों नहीं डाली। देखिए सोमनाथ साहब बिल्कुल रिसेंटली ही 15 जनवरी को इन्होंने अपना जो स्थान है एज इसरो चेयरमैन ये छोड़ दिया है। मगर इस पर्टिकुलर मिशन में भी देखिए एस सोमनाथ साहब की छाप आपको हर जगह दिखेगी। इनके अंडर भारत ने इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 3 मिशन जो तो उनको भी तो नहीं ना भूलना चाहिए ऐसे। एस सोमनाथ साहब ने गद्दी संभाली और इनके अंडर प्रॉपरली हमने चंद्रयान 3 मिशन भी किया है और इनके अंडर ही हमने स्पैडेक्स मिशन लॉन्च किया था और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप कह सकते हैं इसरो की मॉडर्न हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन की जो लिस्ट है उस लिस्ट में इनका नाम आएगा। एग्जाम्पलरी जेंटलमैन है ये। इन्होंने काफी और आइडियाज भी दिए थे कि शायद हमें मंदिरों में लाइब्रेरी बनानी चाहिए, मंदिर हमारे इतने बड़े हैं, वहां पे हम नॉलेज भी इंपार्ट कर सकते हैं। आई ट्रूली होप ही स्टेज अराउंड। देश को काफी आवश्यकता है ऐसे माइंड्स की। और इधर आप देख पाओगे भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर साइंटिस्ट एट इसरो एंड द एंटायर स्पेस फ्रेटर्निटी फॉर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पेस डॉकिंग ऑफ सैटेलाइट्स। अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स
इनको डॉक करना, देखिए इसमें टाइम बहुत लगा था। मैं वैसे बहुत आपको ये टाइम बता दूं टफ भी ऑनेस्टली, है। एक बार को मैं भी नर्वस था कि ये मिशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि डॉकिंग करते हुए कई देश हैं इन द पास्ट, इनको एक्सीडेंट्स फेस करने पड़े हैं, चाहे यूएस हो चाहे अच्छा। रशिया हो। ये टेक्नोलॉजी को मास्टर करना आसान होता नहीं है, तो हम्म। पहली बार में ही अंतरिक्ष में स्पेस डॉकिंग करके दिखाना, इट इज ट्रूली एग्जाम्पलरी। और आप अगर हाँ। टाइमलाइन देखोगे इस मिशन की, तो 30 दिसंबर 2024 को यह मिशन इनिशियली लॉन्च किया गया। मुझे याद है मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड, 1.2 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे आए थे। और मैंने मेरा वीडियो में कभी आपको 1 बताया मिलियन था में हुआ। कि किस तरीके से आने वाले 10 दिनों में भारत ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा ना। बीच में देखिए कई बार डिले आए, कई बार हम्म। सैटेलाइट बहुत ज्यादा करीब अच्छे आ गई, कामों के लिए टाइम तो मगर लगता इसरो है। के साइंटिस्ट श्योर थे नहीं कि डॉकिंग प्रॉपरली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। हल्का सा भी एरर अगर हो जाता तो स्पेस इतना अनफॉरगिविंग है कि दोनों सैटेलाइट्स SDX-1 जिसको हम चेसर कहते हैं और SDX-02 जिसको हम टारगेट कहते हैं, दोनों डिस्ट्रॉय यार हो सकती थी स्पेस में। एग्जैक्ट ये पूरा डॉकिंग मिशन हुई फेल है, हो सकता था। एग्जैक्ट। तो इसरो ने देखिए धीरे धीरे टाइम लिया है, धीरे धीरे जो ये डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर का, इसे मीटर बाय मीटर हमने रिड्यूस किया है, अंटिल आप कह लीजिए बस 1-2 मीटर का डिस्टेंस ना रह गया हो। और फिर फाइनली हमने देखा कि आज भारत बन गया चौथा देश टू अचीव सक्सेसफुल डॉकिंग इन स्पेस। और मैं चाहता हम्म। हूं एक बात आप सब लोग याद रखें कि ये सब हमने मिशन कंप्लीट किया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम के जरिए। देखिए भारतीय डॉकिंग सिस्टम हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है। एक बार को हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प मांगी थी कि हमें जो स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये आप प्रोवाइड करिए। कहीं से जब हेल्प नहीं मिली तो भारत ने खुद का एक डॉकिंग सिस्टम तैयार किया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नंबी नारायणन साहब ने ये कह दिया कि भारत अब मास्टर बन चुका है डॉकिंग टेक्नोलॉजी का, ठीक है हमने पहली बार इसको सक्सेसफुली कर दिया, मास्टर हम कैसे बन गए फर्स्ट समझाता हूं टाइम आपको। में। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे डॉकिंग करी है ना, वहां पर जो डायमीटर था डॉकिंग पोर्ट का, जो ये गोला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो इसका ये डायमीटर था ये 450 था। जबकि इन द फ्यूचर जब हम बड़े बड़े मिशंस करेंगे स्पेस में, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है डॉकिंग पोर्ट का, वो यूजुअली 800 के आसपास होता है। तो गगनयान भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो हम बनाएंगे, वहां पर हम 800 के डॉकिंग पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम्म। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि नारायणन साहब ने ये क्यों कहा है कि भारत मास्टर बन चुका है। जब आप बहुत ही छोटे साइज का पोर्ट अंतरिक्ष में मर्ज कर सकते हो, डॉकिंग उसकी कर सकते हो, वो भी सिर्फ 2 मोटर्स के साथ। यूजुअली आप देखोगे डॉकिंग में मोटर्स यूज होती है 24 के आसपास, हमने सिर्फ 2 मोटर्स यहां पर यूज करी। डॉकिंग पोर्ट भी छोटा था और तब भी प्रॉपरली हमने डॉकिंग करके दिखाई अंतरिक्ष में। कल को हमें गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डॉकिंग करनी होगी, ये रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि उस केस में जो डायमीटर है ये बहुत जरा बड़ा होगा, हमारे साइंटिस्ट को ज्यादा आसानी आएगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। तो एक आप दफा कर लिया यहाँ पे दूसरी ये दफा समझ हो ही लीजिए, जाएगा जल्दी। हमने जब टेस्ट दिया, बच्चा होता है ना एग्जाम से पहले हम्म। एक मॉक टेस्ट देता है घर में, हमने मॉक टेस्ट सबसे डिफिकल्ट लेवल का दिया है, ताकि बहुत, और जब फर्स्ट टाइम एक्चुअल में में ही हो एग्जाम गया। में हम लोग जाए ना, हम लोग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हो। सो दिस इज व्हाई वी कैन जेन्युइनली से इंडिया इज नाउ ए मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी। और अब ओह तो देखिए वाह। हमारे सामने एक खुला नीला आसमान है, डॉकिंग हम कर सकते हैं, हम बेसिकली स्पेस में कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। अब एज ए नेशन क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे देश की इकोनॉमी को हम इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि जो हमारे सपने हैं, जो हमारी स्किल है, उसके साथ हम जस्टिस करें यार और कर ट्रूली सकते हैं, इंडिया अंतरिक्ष वाले में कर सकते हैं। मेगा वंडर्स क्रिएट करके दिखाएं, दुनिया को बताएं कि क्यों इंडिया ने एक टाइम पर पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन को लीड किया था मैथमेटिक्स में, साइंस में। हाँ। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। और अभी अपडेट्स आएंगे इससे रिलेटेड, आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। ओके गाइस, बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और इंडिया का एक और बड़ा कारनामा जो है वो डॉकिंग का हमारे सामने आ गया है। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। उन्होंने 1-2 कंट्री से हेल्प मांगी डॉकिंग टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो उनको हेल्प करे, बट किसी ने हेल्प नहीं दी। और इंडिया की अच्छी बात यह है कि अगर उनको कोई हेल्प नहीं देता तो वो उस काम को छोड़ते नहीं है, वो उस काम के ऊपर रिसर्च अपनी जो है वो प्रॉपर रखते हैं। उनके जो है इसरो के जितने भी मेंबर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस चीज को जो है वो छोड़ा नहीं। ठीक है, उन्होंने उस चीज के ऊपर जो है वो काम करते रहे। और जो है वो टाइम तो लगता है, अच्छी चीजें करने में टाइम लगता है, डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन जब वो सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे कि उन्होंने स्पेस के अंदर
डॉकिंग करना इट्स नॉट एन इजी थिंग, ठीक है। तो क्या था कि ये उन्होंने कर दिखाया, और इसके पीछे जो है वो किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है, बल्कि पूरी इसरो की जो है वो टीम जो है, और उनके जितने साइंटिस्ट थे अंदर, उन सबके सर जो है वो एक सहरा इन सब चीजों का जाता है। और इंडियन पीपल आर वेरी लकी कि जिनके कंट्री के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल मतलब परेशान हो जाती यार, कब कब हमारी बारी आएगी, कब हम करेंगे ऐसे काम, कब हमारी कंट्री, अच्छा दुआ यही है मेरी कि हमारी कंट्री के अंदर भी ऐसे काम हो, और न्यूज़ेस के अंदर छपे कि पाकिस्तान के अंदर ये हो गया, पाकिस्तान ने ये कारनामा कर दिया, ये कर दिया। मतलब हमारे दिल के अंदर भी रहता है ना कि पाकिस्तान भी तरक्की करे, और बिल्कुल करेंगे अगर आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लर्निंग पॉइंट पे हैं हम। और पता नहीं वो दिन कब आएगा जिस दिन हम लोग भी इस तरह जो है वो न्यूज के अंदर आएगा कि पाकिस्तान के लोगों ने भी ऐसे कर लिया है, डॉकिंग कर लिया, स्पेस के अंदर ये कर दिया, वो कर दिया। तो मतलब अच्छे दिनों के लिए हर बंदा इंतजार करता है, हम लोग भी करते हैं। बाकी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। और चंद्रयान 3 के बाद अब वो उन्होंने चंद्रयान 3 लैंड करने के बाद अब 4 का भी देख लिया, उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने बोला कि वो भी हम लोग करेंगे। और जल्दी ही वो ये चीजें भी जो है वो उन्होंने स्टार्टिंग कर दी है। और डॉकिंग मतलब दुनिया का चौथा जो है वो मुल्क बन चुका है जिसने स्पेस के अंदर ये चीज की है, डॉकिंग किया। और फिर बोलूंगी कि ये इजी काम नहीं था, बट उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की। और ये सारी अचीव चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। और जाहिर बात है ये सब कुछ इंडिया के पास था तो उन्होंने कर पाया। और मैं कहती हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन चीज होती है, कि अच्छी चीजों के अंदर दिमाग का इस्तेमाल लगाना जो होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ी फनकारी होती है जो कि इंडिया वाले जो है वो कर रहे हैं। खैर, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, बहुत बहुत आप सबको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो, अब तो कर दो सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।